डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पासा के बारे में, जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, बताएंगे। हम आपको पहले घन और घनाभ के बारे में बताए थे और बताए थे कि आपको एक घन में 6 सतह होते हैं, 8 कोण होते हैं और 12 किनारा होता है। हमारा पासा भी एक छोटा सा घन ही है, अतः एक घन में और एक पासा में समान रूप है, यानी समान प्रकार के उसके गुण पाए जाते हैं। जिस तरह एक पासा में भी 6 सतह, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। जहाँ तक पासा की बात किया जाए तो पासा को हम समझ सकते हैं कि पासा घन की आकार की एक त्रिविमीय आकृति है, जिसमें 6 फलक होते हैं। पासे किसी भी तरह से देखने पर 3 ही सतह दिखाई देती है, जबकि 3 से 6 सतह जो होते हैं वो छुपी होती है तथा पासे की कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो हम यहाँ पर एक पासा बना के दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा घन ही समझ लीजिए। इसको हम 2 ढंग से बना सकते हैं। एक तो छोटा सा पासा आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी एक छोटा सा घन है जिसे हम पासा कह सकते हैं, क्योंकि एक घन में और एक पासा में समान रूप होते हैं। बस आकृति छोटा बड़ा हो सकता है। एक घन का और एक पासा का सभी सतह जो होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ऑल इन ऑल वन बराबर होते हैं। पासा को हम दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। पासा का आप ऐसा भी आकृति बना सकते हैं, आप ऐसे खड़ा ले सकते हैं, इस तरह से भी आप पासा बना सकते हैं। आप इस तरह से पासा बनाया जा सकता है। आप देखे होंगे कि पासा में 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर कोई ना कोई अंक लिखा हुआ होता है। जैसे किसी अंक सतह पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे सतह पर 2 दिया हुआ है, तीसरी सतह पर 3 दिया हुआ है, किसी सतह पर अगला देख लेते हैं, किसी सतह पर 4 दिया हुआ है, किसी सतह पर 5 दिया हुआ होता है, किसी सतह पर 6 देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक पासा है, उस पासा का ये ऊपर का भाग है, ये उसका नीचे का भाग है। अगर ऊपर में 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है तो उसके विपरीत सतह पर 4 5 और 6 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ये समझना है पासा में कि अगर ऊपरी सतह पर 1 है तो उसकी निचली सतह पर क्या हो सकता है, 4 5 6 क्या हो सकता है। मुख्य रूप से यही समझना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि एक पासा में 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर 6 अलग अलग अंक होते हैं, या अंक के रूप में उसका डॉट डॉट के रूप में बिंदु के तौर पर भी लिखा हुआ होता है। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि एक पासा को हम 2 रूप से प्रकट कर सकते हैं। एक जो पासा होता है ऑर्डिनरी डाइस होते हैं, साधारण पासा होता है, और दूसरा जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड पासा होता है, जिसे हम मानक पासा भी कहते हैं। साधारण पासा के विपरीत सतह पर कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपरी सतह पर 1 है तो नीचे सतह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी होता है। यानी इसका कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। साधारण है, ऑर्डिनरी है, तो उसके विपरीत सतह में कोई निश्चित अंक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड जो डाइस होते हैं उसमें फिक्स होता है कि इसकी विपरीत सतह पर क्या होगा। डाइस का साधारणतः हम लोग लूडो खेलने में, बिजनेस खेलने में, जिसे व्यापारी बोलते हैं, खेलने में मैक्सिमम इसको यूज हम करते हैं। तो वहाँ पर हमें देखेंगे, और उस पासा को आप हाथ में लेकर के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक पासा में जो 6 सतह होते हैं
उसमें एक विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। आप जितने भी मार्केट में पासा ले लीजिए, चाहे वह इंडिया हो, विदेश हो, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं का भी पासा लेंगे, जो हमें व्यापारी में या लीडो में इस्तेमाल करते हैं, सब हूबहू एक जैसा होगा। अब यही पहचानना कि उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसकी पहली प्रॉपर्टी जो यही होती है कि स्टैंडर्डाइज के विपरीत सतह, यानी ऊपर और नीचे ऊपरी सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है, 7 होता है। ऊपरी सतह और निचली सतह यानी दो विपरीत सतह के अंकों का योग जो होता है वो हमेशा 7 होता है। लेकिन अगल बगल के अंकों का, इसका क्या कहते हैं कि 1 के बगल में 2 है और 3 है, इसके अगल बगल के सतहों के अंकों का योग जोड़कर कभी भी 7 नहीं आता है। अगर अगल बगल के अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो समझ लीजिए ये एक साधारण पासा है, ऑर्डिनरी डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अगल बगल के अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अर्थात आप यह समझ सकते हैं कि ये किसी अगर मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऐसा है, इस डाइस को आप देखने से ये पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड ऐसा है, क्योंकि इसके अगल बगल के सतह का जोड़ने पर कभी भी दोनों सतह, दोनों पासा को आप देख सकते हैं, दोनों पासा के अगल बगल का सतह को हम प्लस करते हैं तो कभी भी 7 नहीं आता है। यहाँ देखेंगे 1 + 2 = 3 आ रहा है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 + 3 = 5 आ रहा है। इसमें इन दोनों को देते हैं तो 3 + 4 3 + 1 = 4 आ रहा है। इसमें देखते हैं 4 + 5 तो 9 आ रहा है। इसमें 5 + 6 करने से 11 आ रहा है और 6 + 4 करने से 10 आ रहा है। अर्थात किसी में भी निष्पासा से ये पता चलता है कि अगल बगल के अंकों का योग 7 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पासा जो है वो स्टैंडर्डाइज है। ये दोनों का दोनों जो है स्टैंडर्डाइज है, जिसको हम लोग लीडो में या व्यापारी में इस्तेमाल करते हैं, वो यही डाइस है। जहाँ तक ऑर्डिनरी डाइस की बात है तो ऑर्डिनरी डाइस में अगल बगल के अंकों का योग कभी भी 7, अगल बगल के अंकों का योग जो है वो 7 हो सकता है, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस का कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो अगर एक डाइस को देखने से पता चलता है कि स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन उसी डाइस को अगर विपरीत साइड का फोटो लिया गया है और विपरीत साइड से यदि पता चल रहा है क्या ऑर्डिनरी डाइस है, तो निश्चित है कि पूरा का पूरा ये डाइस होगा वो ऑर्डिनरी डाइस ही होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस मैंने बताया इसकी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे अगर आप ऊपर में 1 है तो नीचे 6 होना चाहिए या होगा। तो ऊपर अगर 2 है तो नीचे आपको 5 होगा, अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 के विपरीत में 6 है, 2 के विपरीत में 5 होते हैं और 3 के विपरीत में 4 हो गए। अगर ऐसा है, ये विपरीत सतह में अपोजिट साइड की बात किया जा रहा है। अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड के अंकों को जोड़ने से 7 आ जाए तो समझेंगे कि वो स्टैंडर्ड पासा है। तो अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ 1 के विपरीत अगल बगल को चेक करने से पता चल गया कि ये डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता चल गया कि अगल बगल के जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो अगर पूछ दिया जाए कि आप 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में 6 होंगे, क्योंकि विपरीत सतह के जोड़ने पर 7 आता है। अगर 2 के विपरीत में पूछा जाए कि क्या होगा, तो 2 के विपरीत में 5 होंगे, 3 के विपरीत में पूछा जाए तो 4 होंगे इसमें। लेकिन अगर ये डाइस जो है वो साधारण डाइस होगा, सपोर्ट डाइट आप यहाँ पर लेके चलते हैं इस तरह से, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से
कि अगर ये डाइस है, इसमें से मैं एक सतह पर यहाँ पर यदि मैं 4 लिख देता हूँ, यदि मैं यहाँ पर 4 डॉट दे देते हैं तो 4 डॉट देने से क्या हो जाएगा कि अगल बगल के सतहों का अंक जो है 7 हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी सतह यहाँ बगल में 4 है, दूसरी सतह 3 है, तो दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर 7 आ रहा है। आपको यहाँ से देख सकते हैं कि विपरीत सतह के अंकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। आप यहाँ 4 + 3 = 7 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब 7 आ रहा है तो ये निश्चित है कि ये साधारण पासा होगा। अब साधारण पासा जब है तो पूछ दिया जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 के विपरीत में वो सब हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि हमें दिखाई क्या नहीं पड़ रहा है, तो 4 और 3 को छोड़कर बाकी जितने भी अंक हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात 1 के विपरीत में कहा जाए तो 1 के विपरीत में आपका 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कन्फर्म है कि जब साधारण पासा है तो उसके विपरीत सतह पर कोई कन्फर्म एक ही अंक होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। तो यानी इसका आंसर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसकी विपरीत सतह के जो अंक होंगे 1 के विपरीत में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको पता चले 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। लेकिन अब रहेगा कि 1 से अधिक पासा अगर होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो 1 से अधिक पासा को अगर देख करके आपको पता लगाना है कि उसमें कौन कौन से एक सतह एक दूसरे के विपरीत में है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर 2 सतह पासा ले लेते हैं, पासा तो दिया हुआ है, अगर दूसरा पासा हम आपको दे रहे हैं या इसी तरह का पासा हम बना रहे हैं, हूबहू अगर बना देते हैं ऐसा कि इसके विपरीत सतह पर क्या अंक होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विपरीत सतह के अंक बनाने के ऊपर आप यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगी स्पष्ट रूप से कि एक सतह के विपरीत सतह में क्या हो सकता है, राइट। तो ना यहाँ पर हम आपको दूसरा पासा बना के दिखा रहे हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि इसकी विपरीत सतह पर क्या है। इसे एक छोटा सा पासा ले रहे हैं, यहाँ पर पासा बना दिया इस तरह से। आप इसके विपरीत सतह पर अगर 1 है, यहाँ पे 1 रहे हैं, लेकिन इधर के जो अंक है वो अलग अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 5 है, यहाँ पर आपको देखने से पता चलता है कि 6 है, राइट। तो अगर आप यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पहला पासा तो पता चल ही रहा है कि 4 और 3 7 है, यहाँ भी पता चल रहा है कि 5 + 1 7 है, तो निश्चित ही ये साधारण पासा ही है। लेकिन अब इसमें जब साधारण पासा है, स्टैंडर्ड पासा में तो हम कन्फर्म है कि 1 के विपरीत में 6 होंगे, 2 के विपरीत में 5 होंगे, 3 के विपरीत में 3 के 4 होंगे। लेकिन साधारण पासा में एक विपरीत क्या होगा, तो हमको पता चल गया कि वो साधारण है। तो इसका ये देखते हैं कि अगर समान सतह पर समान अंक हो, समान सतह पर समान अंक हो तो बाकी के सतह भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें 4 है तो 4 की सतह इस सतह पर 4 है, इसका 5 है तो 4 के विपरीत में 5 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। और इस सतह पर आप देख रहे हैं कि 3 है तो 3 के विपरीत में आप यहाँ पर 6 होगा। अब रही बात कि सर 1 के विपरीत में, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 के विपरीत में तो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि एक पासा पर कोई एक ही अंक होगा, तो जो बाकी जो बच गया वो इसके विपरीत में होंगे। मतलब यहाँ पर जब समान सतह पर समान अंक हो तो विपरीत सतह का जो अंक है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 4 के विपरीत में 5 होगा और 3 के विपरीत में 6 होगा। यहाँ पर देखने से यही पता चलता है। लेकिन अगर समान सतह पर समान अंक नहीं हो, अब सवाल यहाँ पर है कि अगर कॉमन अंक जो है वो समान सतह पर ना हो करके अगर विपरीत सतह पर है तो वहाँ पर हम उसको घड़ी के दिशा में घुमा कर लिखते हैं। सपोर्ट है यहाँ पर 1 लिया हुआ है
यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्या समझ जाएंगे इस बात को कि अगर एक ही पासा का 2 रूप में बनाया गया है, ये ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है, अगर 2 अंक कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, अगर 2 अंक कॉमन मिल रहा है तो बाकी का जो शेष सतह है वो निश्चित ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब यहाँ 1 का कॉमन 1 मिल रहा है, 3 का कॉमन 3 मिल रहा है, तो 4 का विपरीत 5 होगा। इसका फर्म है, इसमें कोई भी विशेष गुण की प्रॉपर्टी नहीं है। तो 2 सतह पर 2 अंक अगर कॉमन मिल रहा है तो तीसरा सतह भी बाकी से के विपरीत में होगा। लेकिन अब आगे हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई कॉमन सतह एक ही मिल रहा है लेकिन विपरीत सतह पर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 5 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले से पता है आपको कि साधारण पासा है, क्योंकि जितना भी रूल लागू होते हैं वो साधारण पासा में ही लागू होते हैं। स्टैंडर्ड पासा में कोई विशेष रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है, खाली विशेष स्टैंडर्ड पासा को आपको पहचानना होता है कि स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं। अगर ऊपर से देखने से पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड पासा है, यानी अगल बगल के अंकों को जोड़ने से सेवा नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड पासा है। तो उसके विपरीत में हम जैसे बताए थे पहले के 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 4 होते हैं। आराम से आप उसको ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पासा को देखने से ये पता चले कि साधारण पासा है, आप एक ही पासा को कई रूप से फोटो खींचा जा सकता है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, तो अलग अलग से दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट है एक पासा में देखने से लग रहा है कि स्टैंडर्ड है, लेकिन दूसरा पासा को देखते हैं तो लगता है साधारण, तो निश्चित ही साधारण ही होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड होने के लिए हर तरह से स्टैंडर्ड होना होगा, लेकिन ऑर्डिनरी पासा होने के लिए एक ही नेगेटिव पॉइंट काफी होता है। यानी एक साइड से ही दिख रहा है कि साधारण है, अगल बगल को जोड़ने से 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी साधारण पासा दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है कि साधारण पासा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई और अंक ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, सपोर्ट है हम 5 लेकर के इसी तो 6 भी लेंगे तो 6 + 1 7 हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई समान अंक मिलता तो है, कोई समान अंक मिलता है लेकिन समान सतह पर नहीं है, तो कौन किसके विपरीत होगा, इसको पता लगाने के लिए जिस अंक जो कॉमन मिल रहा है उससे हम घड़ी के दिशा में घुमा कर देखते हैं, फिर जो जिसके सामने में आएगा वो उसके विपरीत सतह पर होता है। इससे ये पता आपको चल जाएगा कि कोई अंक ना हो के कोई फिगर भी होगा तो भी आप उसके विपरीत में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया, इधर 3 है, फिर इधर 4 हो गया। इस पासा करेंगे इक्वल करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमन से 1 हो गया, ये 5 है, ये 5 हो गया, फिर एक 2 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे समानतः कि यहाँ पर 4 के विपरीत में 2 हो गया, बीच वाले के विपरीत बीच में 3 हो गया और 1 के विपरीत में उस तरह से 1 होना चाहिए। लेकिन एक पासा में एक अंक तो द्वार नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ समझ सकता हूँ या समझ सकते हैं आराम से यहाँ कि यहाँ पर है 4 के विपरीत में 2 है, 3 के विपरीत में 5 है और ये देखने से 1 के विपरीत में 1 लग रहा है, लेकिन 1 के विपरीत ना होकर के वो होगा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात इसकी पूरे प्रक्रिया में आप देखेंगे तो एक ही अंक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो है 6 है। इसका मतलब है कि 1 के विपरीत में 6 होगा, इससे पता चलता है। आप देखेंगे 6 + 6 करने से स्टैंडर्ड हो जाता है। तो मैंने पहले ही कहा कि स्टैंडर्ड होने के लिए हर तरह से आपको स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। 4 के विपरीत में 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो वो साधारण पासा ही है। अब एक पासा को आप कई तरह से देखने के बावजूद भी आपको एक निष्कर्ष से ही निकला खाने दे कि अगर एक पासा है, अगर उसको देखने से अगल बगल के अंकों को जोड़ने से ये पता चल गया कि वो साधारण पासा है, तो वो साधारण पासा है, तो उसके विपरीत सतह में क्या होगा अगर उसको तो हमको ज्ञात नहीं कर सकते सही से, तो 1 के विपरीत 2, 5, 6 होगा। लेकिन एक ही पासा को 2-4 फिगर दिया गया हो और उसमें किसी एक पासा से लग रहा है कि साधारण है,
तो हम कॉमन लेकर के या उसे घड़ी के दिशा में घुमा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन फार्मूला है कि जो अंक कॉमन मिलता है उसको उसी से आप घुमा करके घड़ी की दिशा में लिखेंगे तो जो जिसके विपरीत में आएगा वो उसके विपरीत सतह होगा। हम एक और फिगर लेके बता रहे हैं आपको। तो मान लेते कि यहाँ पर जो अंक देख रहे हैं, यहाँ पर अगर अंक ना हो करके कोई फिगर सपोर्टेड हो तो कहेगा कि इसके विपरीत में क्या होगा। अब यहाँ पर अब ले लेते हैं एक पासा को सपोर्टेड। आप यहाँ पासा को यहाँ पर ले रहे हैं। मान लिया कि एक सर्किल है, एक सर्किल ले लिया जो यहाँ पर दिया हुआ सर्किल है, राइट। अब इसमें देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें इक्वल का चिन्ह दे दिया है, इसमें स्टार। यदि आपको पूछ दिया जाए एक पासा का प्रश्न ऐसे हो सकता है, एक पासा का दो फिगर या दो से अधिक फिगर दिया हुआ है तो बताएं कि पासा के दोनों पासा को देख करके बताएं कि स्टार के विपरीत में क्या होगा या स्क्वायर के विपरीत में क्या होगा या बड़ा इक्वल के विपरीत में क्या होगा, या ये देख रहे हैं स्फीयर है, गोला है, इसके विपरीत में क्या होगा। हमने तो अंक वाले में बता दिए थे कि स्टैंडर्ड पासा है तो या साधारण पासा है, तो हमने बताए थे कि अगर स्टैंडर्ड पासा अगल बगल के अंकों को जोड़ने से सेवा नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड पासा है, तो उसके विपरीत में आप आराम से ज्ञान कर सकते थे कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा। लेकिन फिर दूसरे ढंग से बताया कि अगर वो पासा के अगल बगल के अंकों का योग 7 आ रहा है तो साधारण पासा है। तो उसमें भी मैंने बताया कि समान सतह पर समान अंक हो तो बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत में होंगे। फिर मैंने और बताया कि अगर समान अंक तो है पर लेकिन समान सतह पर नहीं है उसे घड़ी के दिशा में घुमा करके लिखेंगे और जो जिसके सामने आएगा तो उसके विपरीत सतह पर वाले अंक कहलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ फिगर दिया हुआ हो, कोई सिंबल दिया हुआ हो और उसके बाद उसे आपको पूछा गया है कि एक पासा के ऊपरी और निचली सतह या विपरीत सतह दिया गया है या तीसरा फिगर भी हो सकता है, तो बताएं कि स्टार के विपरीत में क्या होगा, इक्वल के बीच में क्या होगा। तो यहाँ भी मैंने वही इसका फार्मूला अपनाएंगे जो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई समान चिन्ह अगर विपरीत सतह पर मिल रहा हो, यानी समान सतह पर ना विपरीत सतह पर हो, अगर समान सतह पर है तो निश्चित एक दूसरे के सामने विपरीत वाला उसका विपरीत सतह पर लाएंगे। लेकिन अगर विपरीत सतह पर हो लेकिन समान अंक है तो उसे घड़ी के दिशा में घुमा के लिखने पर, क्लॉक पर लिखने पर जो जिसके विपरीत में आएंगे वही उसका विपरीत सतह का फिगर या अंक कहलाएगा। उसी का आधार लेकर के इसको हम सोल्व करेंगे और इसको आप आसानी से इसका जवाब बहुत ही साफ साफ दे सकते हैं। अब देखिए कि दोनों फिगर को देखने से पता चलता है कि एक स्फीयर है जो मिल रहा है लेकिन अलग अलग सतह पर है, तो इसको भी हम घड़ी की दिशा में लिखेंगे, इसको भी हम घड़ी की दिशा में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार लेंगे, यहाँ पर गोला लेने वाला स्फीयर है वो स्फीयर लेंगे, उसके बाद स्क्वायर लेंगे, फिर आप लिखेंगे ट्रायंगल लेंगे। ये पहला फिगर हुआ। अब दूसरा फिगर में जाकर के देखते हैं तो गोला यहाँ पर है, ये गोला ले लिया, फिर यहाँ पर आप इक्वल ले लेते हैं, फिर स्टार ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि अगर इधर से वो लास्ट साइड में है तो इधर से लास्ट साइड वाला ही होंगे, यानी इसके विपरीत में होंगे। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत में स्टार होगा। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, उसके विपरीत में इक्वल है, और तीसरा देख रहे हैं कि स्फीयर है तो इसके विपरीत में भी स्फीयर होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पासा में दो स्फीयर तो नहीं हो सकते, तो कौन सा फिगर होगा, तो अब यहाँ से आपको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हो रहा होगा फिलहाल अभी कि सर इसमें तो बाकी सतह दिखाई नहीं रहे, सबको तो विपरीत पता चल गया। अब अंक में तो हमें पता चल जाता था कि जो नहीं दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक अंक है, उसमें से जो अंक दिखाई नहीं पड़ रहा वो होगा। तो यहाँ पर अगर इसके विपरीत में तो त्रिभुज के विपरीत में तो स्टार हो गया, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के बीच में इक्वल हो गया, तो यहाँ पर वो स्फीयर है उसके विपरीत में क्या होगा, क्योंकि सब तो खत्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर एक पासा के 2 ही रूप दिए हो या तीसरा पासा रखता तो ऐसे दिख भी जाता है हमें, लेकिन अगर नहीं तो एक पासा दिया हुआ है, एक ही पासा का 2 ही
सेम आकार दिया हुआ है, तो ये मान के चलिएगा कि इस गोला के विपरीत में वो दिखाई पड़ेगा, यानी जो वो चिन्ह होगा जो आपका नॉन है, यानी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कोई न्यू फिगर ये पिक्चर दिखाई पड़ेंगे आपको। जो न्यू पिक्चर होंगे ऑप्शन में वही आपका इसका आंसर होगा, वरना न्यू पिक्चर कोई नहीं दिया हुआ है तो उसमें आंसर होगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट? या फिर आप देखें कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये जो हमको फिगर दिख रहा है उसमें से नहीं है, कोई नया फिगर यहाँ पर आएगा, या फिर नन ऑफ दी करके इस तरह से आप भाषा से संबंधित प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो मैं संक्षेप में फिर से एक बार कहना यही चाहूँगा कि आप जानेंगे कि जो डाइस है जो 2 ही तरह के होते हैं, एक साधारण डाइस होता है ऑर्डिनरी डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस होता है। साधारण डाइस का तो मेन प्रॉपर्टी उसी पे लागू होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का कोई विशेष रूल नहीं है, बस एक ही 2 रूल है और वो परफेक्ट है उसके लिए कि स्टैंडर्ड डाइस के अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगर अगल बगल के अंकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो वो ऑर्डिनरी डाइस है, लेकिन अगल बगल के जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है तो वह स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसके विपरीत जवाब दिया जाए तो सीधा जवाब देंगे, 1 का विपरीत पूछा जाए तो 6 होगा, क्योंकि विपरीत सतह का अंकों का योग 7 होता है। 2 के विपरीत में 5 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा। और साधारण दिशा ऑर्डिनरी डाइस में ही ये प्रॉपर्टी पूरा लागू होगा। समान सतह पर समान चिन्ह हो तो उसको बाकी के सतह का चिन्ह दूसरे का विपरीत होगा, लेकिन समान अंक विपरीत सतह पर हो तो वहाँ घड़ी की दिशा में घुमा कर लिखेंगे, और जो जिसके विपरीत में होगा वो ऑर्डिनरी डाइस होगा। इससे हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेशक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर से आप लिख करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को समझाने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करूंगा, फिर भी आपको सोल्यूशन को मैं सोल्व करूंगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम अब आपको इसमें नहीं रहा होगा। लेकिन एक ओपन होता है, अगर कोई ओपन सतह है और उससे हमको डाइस बनाना हो तो किसके विपरीत में कौन सतह है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जान लेता हूँ, आपको बता देते हैं। सपोज डैट कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक घन में जो होता है वो 6 सतह होते हैं, और 6 सतह को अगर ओपन रूप में है, खुला हुआ है, अब तो उसको हम विपरीत सतह में अगर पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर इससे संबंधित भी प्रश्न बहुत एसएससी में इस समय रहता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देख रहे हैं इसको कि मान लीजिए कि एक घन है या पासा है जो ओपन है, खुला हुआ है, इस तरह से है। सपोज एक मान लेते हैं, मान के चलते हैं ऐसा एक है, 1 2 3 4 5 ये 6 सतह है, आपको देख रहे हैं। क्योंकि एक घन में या पासा में 6 सतह होते हैं। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए, कोई भी अंक दे दिया जाए, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अब पूछ दिया जाए इसमें 3 के विपरीत में क्या होगा या 5 के विपरीत में क्या होगा। ये स्टैंडर्ड हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ओपन पासा को देखने पर सतह ओपन है तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी विशेष की लागू नहीं होती, इसकी अपना प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हैं कि किसी भी घन में या घनाभ के विपरीत सतह जो होते हैं एक घर छोड़ के होता है। सपोज दैट हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये माचिस ले लेते हैं, माचिस का दे दिया, इसको ले लेते हैं। अगर पूछा जाए कि इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में जो भी होंगे एक सतह के बाद होंगे, एक सतह को छोड़कर होगा। देखिए चाहे इसको आप चारों पट्टी से देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर के जाते हैं तो ऊपरी वाला सतह को छोड़ करके इधर वाली होगी जो विपरीत है, इधर से जाते हैं तो इस सतह को छोड़ करके इधर वाली आती है, इधर से जाते हैं नीचे से हो जाते हैं तो फिर इसको छोड़ करके इधर से आती है, और इधर छोड़ते हैं तो इसको छोड़ करके इधर वाली आती है। यानी कि जो विपरीत सतह जो होता है हमेशा एक सतह के छोड़ करके आता है। आप घर में भी देख सकते हैं, इस दीवार के विपरीत दीवार में है, ऊपर छत को छोड़ दीजिएगा या बगल के छोड़ करके ही आयरन के गिनेंगे हैं। आप दूसरा भी देख सकते हैं, तो बड़ा फिगर दिखाते हमारे रजिस्टर्ड है,
अब पूछेगा इसके विपरीत में क्या होगा, तो ऊपरी सतह को छोड़ करके इधर जो आएगा, इधर से गिरेंगे निचली सतह को छोड़ के आएगा, इधर से गिरेंगे निचली सतह को छोड़ने के बाद आएगा और नीचे से करेंगे निचली सतह को। यानी कि आप कन्फर्म हो चुके हैं कि विपरीत सतह पर होता है जो भी चिन्ह होगा एक सतह के छोड़ के होगा। तो आप इसके बाद जवाब देना कि ओपन है, ये फिगर ऐसा भी हो सकता है, ये फिगर दूसरा ढंग से भी हो सकता है, ऐसा भी फिगर हो सकता है। ओपन पासा है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम मान के चल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे स्टार है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आप देख लेते हैं फिर से ये ट्रायंगल है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि एरो का चिन्ह है और यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जीरो है, सर्किल है या शून्य है। और यहाँ पर बीच में भी रख लेते हैं, बीच में आप एक नया फिगर ले लीजिए। आप नया फिगर के तौर पर आप चाहें तो हाथ ले लीजिए, इस तरह से हाथ का फिगर ले लीजिए इक्वल, राइट। अब इसमें कहा जाए कि एक दूसरे के विपरीत में अगर इसको मोड़ करके एक पासा बनाया जाएगा या एक घन बनाया जाएगा तो कौन किसके विपरीत में होगा, ये ओपन पासा होगा, इसको हम ओपन कर सकते हैं। ये ओपन पासा, ओपन डाइस का सरफेस है, ओपन डाइस सरफेस है। अब इससे हमको घन बनाना है या इसको देख के बताना है कि किसके विपरीत में क्या होगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं। तो जब मैंने बता दिया कि जो विपरीत सतह पर जो भी होते हैं पासा ये घर छोड़ के होता है, देख लीजिए आप यहाँ से ले लीजिए, नीचे से लेते हैं पहले। तो 5 है तो 5 के विपरीत में कहेगा तो एक चर छोड़ देंगे तो ये छूट गया, तो यहाँ से ये हो गया जी। 5 के विपरीत में 3 होगा तो 3 के विपरीत में 5 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 के विपरीत में क्या हो गया, 2 होगा या 2 के विपरीत में 4 होगा। इसमें स्टैंडर्ड और फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, राइट। जो फिगर दिया उससे पता लगाना है। अब रह गई 1 के विपरीत में, 1 के विपरीत में वही होगी जो बच गए थे, यहाँ पर 6 है तो इसके विपरीत में होगा या इसके विपरीत में होगा। इस तरह से ओपन फिगर इनको देख करके किसी चीज का फिगर हो कौन किसके विपरीत में होगा पता लगा सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इस फिगर में इस त्रिभुज के विपरीत कहा जाए तो त्रिभुज के विपरीत अगर छोड़ते हैं तो यह स्टार हो जाता है, और यहाँ पर प्लस के विपरीत में कहा है इसको छोड़ते हैं तो एरो हो जाता है। तो इस सतह के विपरीत में जो हाथ है, हाथ के विपरीत में कहेगा तो हाथ के विपरीत में वही होगा जो बच गया। हाथ के विपरीत में कहा जाए तो एक घर छोड़ दीजिए तो ये हो गया यानी 0। इस तरह से एक ओपन पासा के जो सरफेस है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत में होगा। अंक के आधार पर भी बता सकते हैं और फिगर के आधार पर बता सकते हैं। तो बच्चों ये स्टूडेंट्स आज मैं जो बताया आपको घन और घनाभ को बताने के बाद जो मैंने आज डाइस को बताया तो घन घनाभ का जो प्रॉपर्टी है वो पासा में भी डाइस में भी लागू होता है, लेकिन इसकी विपरीत सतह की जो अंक ज्ञात करने की होती है इसकी विशेष प्रॉपर्टी जो होती थी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कमेंट करके या मैसेज दे करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद। ओके यस, पीछे वाला